गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ऑनलाइन क्लास में हम यथार्थ आकलन को समझेंगे। यथार्थ आकलन क्या होता है? तो यथार्थ आकलन का दूसरा नाम है राइट असेसमेंट। तो यथार्थ आकलन, यथार्थ आकलन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं राइट, RIGHT, राइट असेसमेंट, ASSESSMENT। तो आज हम यथार्थ आकलन के बारे में अध्ययन करेंगे। यथार्थ आकलन क्या होता है? तो यथार्थ आकलन को, यथार्थ का जो सही नाम है वो है वास्तविक। तो वास्तविक तथ्यों का यानी यथार्थ तथ्यों का यथार्थ रूप से आकलन करने की जो प्रक्रिया है उसको हम यथार्थ आकलन कहते हैं या उसे यथार्थ आकलन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो यथार्थ आकलन है इसमें हम जिस विषय का या जिसका आकलन करना चाहते हैं उस आकलन में पहले से ही हमें निश्चित विधियों का प्रयोग करते हुए, निश्चित उपकरणों का प्रयोग करते हुए और उस व्यूह रचना का हम प्रयोग करते हैं या हम व्यूह रचना तैयार करते हैं। जब व्यूह रचना तैयार हो जाती है तो व्यूह रचना के बाद फिर हम उसका क्रियान्वयन करते हैं। तो जब ऐसे जो आकलन किया जाता है वो वैध और विश्वसनीय होता है, उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि वो पहले से ही प्रमाणित हो चुका होता है, तो उसे हम यथार्थ आकलन कहते हैं। वैसे यथार्थ शब्द का जो अर्थ होता है वो कई प्रकार का होता है। जैसे यथार्थ, तो यहाँ यथार्थ का क्या अर्थ है? सही, अधिकार, तुरंत, सटीक, वास्तविक। तो सही, अधिकार, तुरंत, सटीक, वास्तविक रूप से, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से। तो ये हम यथार्थ के इन यथार्थ के जो ये अर्थ है उसके आधार पर हम जो वास्तविक तथ्य होते हैं, जो सही होते हैं, जो पूर्णतः सत्य होते हैं, जिन्हें हम तुरंत ही परिमाणित कर सकते हैं, जिन पर हमारा अधिकार होता है, उन सब के आकलन करने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम यथार्थ आकलन कहते हैं। यानी यथार्थ आकलन में यथार्थ तथ्यों का यथार्थ रूप से आकलन किया जाता है, जिसे यथार्थ आकलन कहा जाता है। तो यथार्थ आकलन के लिए प्रोफेसर S.K. दुबे उन्होंने कहा है कि जो ये यथार्थ आकलन है वह यथार्थ आकलन का आशय वैध और विश्वसनीय आकलन की प्रक्रिया से है। यानी जो प्रक्रिया वैध होती है, विश्वसनीय होती है, उसके द्वारा जो आकलन किया जाता है उसे हम यथार्थ आकलन कहते हैं। क्योंकि यथार्थ आकलन में शिक्षक या अध्ययनकर्ता निश्चित विषय वस्तु तथ्यों का या विषय वस्तु का निश्चित विधियों द्वारा और निश्चित उद्देश्य के लिए आकलन करता है जो कि वह यथार्थ व्यवस्था से संबंधित होती है, तो उसे यथार्थ आकलन कहते हैं। और जो ये यथार्थ आकलन होता है वह शिक्षक और छात्र दोनों के संबंध में ही होता है। तो यथार्थ रूप से यथार्थ तथ्यों का आकलन करने की जो प्रक्रिया है उसे हम यथार्थ आकलन कहते हैं या उसे यथार्थ आकलन यानी राइट असेसमेंट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो अध्ययन करता होता है वह यथार्थ तथ्यों का या यथार्थ जो विषय वस्तु है उसका यथार्थ विधियों के द्वारा या यथार्थ उद्देश्य के द्वारा उद्देश्य प्राप्त करता है और जो कि वो यथार्थ व्यवस्था से संबंधित होते हैं, उसे हम यथार्थ आकलन कहते हैं। तो यथार्थ के कई अर्थ हैं, सही, अधिकार, पूर्ण रूप से, तुरंत, सटीक। तो ये यथार्थ के जो अर्थ है वो इस प्रकार है। तो इसे हम यथार्थ आकलन कहते हैं। तो यथार्थ आकलन को आपने समझा। यथार्थ आकलन की कुछ विशेषताएं हैं। यथार्थ आकलन की विशेषताएं हैं, तो उन विशेषताओं को द्वारा, जैसे कि यथार्थ आकलन की विशेषताएं, यथार्थ आकलन
की विशेषता है। अब कौन कौन सी विशेषता है जो कि यथार्थ आकलन में पाई जाती है? तो पहली है वैध प्रक्रिया है। वैध प्रक्रिया है। तो यथार्थ आकलन कैसा है? वैध होता है। जैसे कि मान लो हमें यथार्थ आकलन करना है, तो ये यथार्थ आकलन में जिस विषय का प्रयोग, जिसका हम आकलन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम पहले से ही उन उपकरणों को तैयार कर लेते हैं जो कि उससे संबंधित होते हैं, तो वो वैध कहलाते हैं। जैसे कि मान लो हमें विज्ञान विषय का आकलन करना है, तो विज्ञान विषय के आकलन के लिए जो जो विधियां हैं, जो उपकरण है, या जो जो हमने विधियां काम में लिए हैं, प्रयोग जो जो हमने काम में लिए हैं, उनको हम पहले ही निश्चित कर लेते हैं, जो कि उस विषय का वो आकलन करते हैं, जिसे हम वैध कहते हैं, तो वो वैध माना जाता है। तो ये यथार्थ आकलन की पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है वो है इसमें विश्वसनीयता। विश्वसनीयता। तो यथार्थ आकलन है वो कैसा होता है? विश्वसनीय होता है। क्योंकि इसके द्वारा अधिक से अधिक जो भी उपकरण काम में लिए जाते हैं, वो पहले ही उनको हम निश्चित कर लेते हैं या वो प्रमाणित हो चुके होते हैं, तो वो विश्वसनीय कहलाते हैं। चाहे जैसे कि निबंधात्मक प्रश्नों की अपेक्षा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, वो सभी जगह उनका प्रयोग किया जाए तो वो विश्वसनीय ही होते हैं। तो इसमें विश्वसनीयता का समावेश भी होता है, क्योंकि जो परिस्थिति के आधार पर ये तैयार किए जाते हैं, जिनके परिणाम भी विश्वसनीय ही हमें प्राप्त होते हैं, तो वो विश्वसनीय कहलाते हैं। अगला है सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तीसरा है सार्वभौमिक प्रक्रिया। तो जो आकलन है, यथार्थ आकलन, उसकी प्रक्रिया कैसी है? वो सार्वभौमिक है। अब ये सार्वभौमिक कैसे है? क्योंकि सार्वभौमिक जब हम निबंधात्मक प्रश्नों के स्थान पर हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रयोग किया, तो वो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है उनका हम सभी जगह क्रियान्वयन करते हैं, तो उनका परिणाम भी हमें वैसा ही प्राप्त होता है जो कि एक जगह से हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए इनका प्रयोग हम सभी जगह कर सकते हैं। इसलिए जो यथार्थ आकलन की प्रक्रिया है वो सार्वभौमिक प्रक्रिया कही जाती है। दूसरी अगला है उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। चौथी क्या है? उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। तो यथार्थ आकलन की प्रक्रिया कैसी है? उद्देश्यपूर्ण, क्योंकि जिस विषय वस्तु का हम आकलन कर रहे हैं या जिन तथ्यों का हम आकलन कर रहे हैं, उनके उद्देश्य हम पहले ही निश्चित कर लेते हैं जिनके लिए आकलन किया जाता है। तो उद्देश्यों को निर्धारित करके फिर उस आकलन की प्रक्रिया का क्रियान्वयन किया जाता है और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास इसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? यथार्थ आकलन के द्वारा। तो इसलिए जो यथार्थ आकलन की प्रक्रिया है वो उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया कहलाती है। अगली है निश्चित प्रक्रिया है। निश्चित प्रक्रिया है। तो यथार्थ आकलन की प्रक्रिया कैसी है? एक निश्चित प्रक्रिया। और इसे निश्चित प्रक्रिया क्यों कहा गया है? क्योंकि जब हम यथार्थ आकलन करते हैं किसी तथ्यों का या किसी विषय वस्तु का जो कि यथार्थ है, तो उसके लिए हम पहले से ही उसमें परिमार्जन कर लेते हैं या उसमें पहले से ही संशोधन कर लेते हैं। तो परिमार्जन और संशोधन के आधार पर या विचार विमर्श करके पहले ही हम उन उपकरणों का चयन कर लेते हैं, उन विधियों का चयन कर लेते हैं, जिसके द्वारा कि पहले ही उनको हम निश्चित कर लेते हैं, जिसके आधार पर हम यथार्थ आकलन को करते हैं। तो उन विधियों का, उन उपकरणों का हम पहले ही निश्चित करके और उनको हम प्रमाणित करके फिर उसके द्वारा यथार्थ आकलन करते हैं। इसलिए जो यथार्थ आकलन की प्रक्रिया है वो कैसी है? वो निश्चित प्रक्रिया कही जाती है। उसे निश्चित प्रक्रिया भी माना जाता है, क्योंकि विचार विमर्श अनुसंधान के द्वारा पहले ही हम उसको हम परिमाणित कर लेते हैं।
अगला है जो अगली विशेषता है इसकी, वो विशेषता है यथार्थ प्रक्रिया है। यथार्थ प्रक्रिया। तो जो यथार्थ आकलन है उसकी प्रक्रिया कैसी है? यथार्थ, क्योंकि इसमें यथार्थ तथ्यों का ही आकलन किया जाता है, पूर्णतः यथार्थ पर ही आधारित होती है, यानी जो वास्तविक तथ्य है उसके आधार पर ही इसका आकलन किया जाता है। इसमें जो यथार्थवादी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाता है और उसके आधार पर उचित एवं उपयोगी तथ्यों का आकलन किया जाता है। इसलिए यह प्रक्रिया कैसी है? ये प्रक्रिया यथार्थ प्रक्रिया कहलाती है, क्योंकि पूर्णतः यथार्थता पर आधारित होती है। इसमें यथार्थ समस्याओं का समाधान किया जाता है और जिसके आधार पर ही इसमें पूर्ण रूप से संशोधन भी किए जाते हैं। अगली है वैज्ञानिक प्रक्रिया। कैसी है ये? वैज्ञानिक प्रक्रिया। तो यथार्थ आकलन की प्रक्रिया कैसी है? वैज्ञानिक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि यथार्थ आकलन की प्रक्रिया में विविध अनुसंधानों के आधार पर विभिन्न वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये कैसी प्रक्रिया है? वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जैसे कि मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्रियों द्वारा जब यह सिद्ध किया जा चुका है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा के साथ साथ लघु उत्तरीय परीक्षा या फिर अति लघु उत्तरीय परीक्षा का भी इसमें समावेश किया जा सकता है, तो इसमें वैज्ञानिकता का समावेश हो जाता है। इसलिए यह प्रक्रिया कैसी है? यह वैज्ञानिक प्रक्रिया है। वैज्ञानिक प्रक्रिया के आधार पर भी इसको जाना जाता है, क्योंकि इसमें मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा इसमें संशोधन किया जाता है, परिमार्जन किया जाता है, इसलिए इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक प्रक्रिया कहा जाता है। अगली है व्यवहारिक प्रक्रिया है। कैसी है ये? व्यवहारिक प्रक्रिया है। तो यथार्थ आकलन की प्रक्रिया कैसी है? व्यवहारिक है। क्यों? क्योंकि इसमें यथार्थ आकलन के आधार पर व्यवहारिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसमें आकलन के लिए उन पक्षों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें कि सुधार और परिमार्जन की आवश्यकता होती है, यानी कि जिनके आधार पर हम सुधार कर सकते हैं, परिमार्जन कर सकते हैं और अनुसंधान करते हैं और छात्रों के अधिगम स्तर को उच्च बनाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए यह प्रक्रिया कैसी है? व्यवहारिक प्रक्रिया है। तो छात्रों के व्यवहारिक कार्य में भी सुधार किया जाता है, इसलिए छात्र की यह की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वैज्ञानिक प्रक्रिया या व्यवहारिक प्रक्रिया भी इसको कहा जाता है। तो अगली है वो है छात्र हित संबंधी प्रक्रिया है। तो अगली विशेषता कौन सी है? छात्र हित संबंधी प्रक्रिया है। छात्र हित संबंधी प्रक्रिया। तो यथार्थ आकलन की प्रक्रिया कैसी है? छात्र हित संबंधी प्रक्रिया कही जाती है। इसमें शिक्षक द्वारा छात्रों के आकलन पर पूर्ण ध्यान दिया जाता है, यानी कि छात्र के किस पक्ष में कमी है, किस पक्ष में सुधार की आवश्यकता है, तो इस पर इसमें विशेष बल दिया जाता है, जिसके आधार पर इसमें छात्रों के अधिगम स्तर में भी सुधार किया जाता है। तो छात्रों की इस अक्षमताओं को, अयोग्यताओं को दूर करने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। इसलिए यथार्थ आकलन की प्रक्रिया छात्र हित संबंधी प्रक्रिया है, क्योंकि छात्र की कमी को जानना, उसमें सुधार करना ये शिक्षक का दायित्व होता है। अगला है अनुसंधान प्रक्रिया है। अनुसंधान प्रक्रिया है। तो यथार्थ आकलन की प्रक्रिया कैसी है? अनुसंधान प्रक्रिया, क्योंकि इसमें
विभिन्न वैज्ञानिक विधियों के द्वारा अनुसंधान किए जाते हैं, उस समय परिवर्तन किया जाता है जब उसमें आकलन विधि एवं उपकरण व्यवहारिक दृष्टि से वैध नहीं होते हैं, तो उसमें अनुसंधान करके उनको वैध बनाने का प्रयास किया जाता है। तो ये जो यथार्थ आकलन है, इसकी प्रक्रिया कैसी है? अनुसंधान प्रक्रिया है। इसमें अनुसंधान करके उसमें परिमार्जन और परिवर्तन करके और उस उपकरण को या विधियों को प्रमाणित किया जाता है और उसी के आधार पर वो शुद्ध होते हैं, जिसके कि हम यथार्थ आकलन कर सकते हैं। तो ये यथार्थ आकलन की प्रक्रिया अनुसंधान की भी प्रक्रिया है। अगला है आधुनिक प्रक्रिया। कैसी है? आधुनिक प्रक्रिया। तो यथार्थ आकलन में यथार्थ तथ्यों का यथार्थ रूप से आकलन किया जाता है और जो यथार्थ तथ्य है वो आधुनिकता से संबंधित होते हैं। तो आधुनिकता से संबंधित होने के कारण उसमें आधुनिक विधियों के द्वारा ही उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाता है, उसमें आकलन किया जाता है। तो इसलिए इस प्रक्रिया को क्या कहा गया है? यह प्रक्रिया कैसी है? आधुनिक प्रक्रिया है, क्योंकि आधुनिक जो मनोवैज्ञानिक है, जो शिक्षा शास्त्री है, उनके विचारों का भी इसमें समावेश किया जाता है, जिनके आधार पर हम यथार्थ आकलन कर सकते हैं, उसमें परिमार्जन कर सकते हैं और उसमें सुधार किया जा सकता है। तो ये जो विशेषता थी वो यथार्थ आकलन की थी। तो यथार्थ आकलन के आधार पर हम यथार्थ तथ्यों का वास्तविक रूप से प्रयोग कर सकते हैं और उनका अनुसंधान के द्वारा उनका आधुनिक तरीके से हम उन तथ्यों का एक शुद्ध और स्पष्ट परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो यथार्थ आकलन की प्रक्रिया यथार्थ तथ्यों के आकलन तक ही सीमित होती है। इससे क्या होता है? छात्रों के आधुनिक विचारों का भी इसमें पता लगाया जा सकता है। तो यथार्थ आकलन क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। यथार्थ तथ्यों का यथार्थ विधि से यथार्थ रूप से आकलन करने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम यथार्थ आकलन कहते हैं। यथार्थ आकलन में हमें जिसका आकलन करना होता है उसे हम पहले ही उसमें शोधन किया जाता है, जिसमें कि बाद में परिवर्तन करने की या परिमार्जन करने की उसमें आवश्यकता नहीं होती है और इसमें निश्चित तथ्यों का निश्चित विधि के द्वारा निश्चित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हम इस आकलन को करते हैं, जो कि वो यथार्थता से संबंधित होता है। तो इसमें छात्र हित सर्वोपरि होता है, यानी छात्र के हित को ध्यान में रख करके इस आकलन को किया जाता है। तो यथार्थ आकलन की जो प्रक्रिया होती है वो पूर्णतः शुद्ध होती है, परिमार्जित होती है और स्पष्ट होती है, जिससे कि हमें स्पष्ट ही परिणाम, वैध और विश्वसनीय परिणाम हमें प्राप्त होते हैं, जिसे हम यथार्थ आकलन कहते हैं। तो ये यथार्थ आकलन आपको आज समझ में आया होगा। आगे फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।